बनवासी 14 बरस राम बनवास। भगवान राम जिस समय 14 वर्षों के वनवासी जीवन के लिए अयोध्या नगरी को छोड़ करके जा रहे थे, तो पशु पक्षी मानव जितनी भी सृष्टि थी अयोध्या की, सब भगवान के राम के वियोग में रो रही थी। और उस समय ऐसा करुण प्रसंग आया कि मैया पार्वती को भी भाव समाधि लग गई। देखो कथा का यही सुंदर रचना है। कथा सुनते सुनते हमारे आंखों में वो दृश्य चलने लगे। सत्संग करते करते जिस बात को, जिस सत्संग को साधु महापुरुष कह रहे हैं, वो दृश्य हमारे आंखों में घूम जाए, समझ लो कथा निश्चित तौर पे हमारे कान सुन रहे हैं। नहीं तो व्यथा में लगे पड़े तो कुछ लोग कथा में भी आकर के सुना जाए, ये संभव नहीं है। हाँ? तो मैया पार्वती को भाव समाधि लग गई। देखो यहाँ पर कई जगह मैंने कई वक्ताओं के मुख से सुना कि मैया पार्वती सो गई, जबकि ये कथा सुलाने का काम नहीं करती। क्यों महाराज? कथा तो जगा देती है, सुलाती नहीं है। मैं कह रहा हूं उनको भाव समाधि लगी, और भाव समाधि का अभिप्राय संत महापुरुष जानते हैं, जब व्यक्ति उसी प्रसंग में, उसी दृश्य में खो जाए, भूल जाए, तन की सुध बुध न रही। तो मैया पार्वती को तन की सुध बुध न रही, और जो हुंकारी भर रही थी वो हुंकारी भरना बंद हो गई। उसी जगह तोते का बच्चा बैठा था छोटा सा, और तोता मनुष्य की भाषा में भी बोल लेता है। तो जिस समय वो छोटे बच्चे ने हूं केवल सुना था हाँ हुजूरी, तो वो भी वहीं पर हाँ हुजूरी करने लगा। भोले बाबा प्रसंग में आते आते जैसे कहते हैं ऐसा हुआ, क्योंकि भोलेनाथ तो नेत्र बंद करके कथा कह रहे हैं। पार्वती मैया की जगह पर वो तोता कह देता है हूं, तो भोले बाबा तो समझ नहीं रहे। लेकिन जब प्रसंग और बदला, सुरसर तीर आप चली आए, मांगी नावना केवट आना, कहाई तुम्हार मरन में। जिस समय प्रसंग बदला और भगवान राम जी के किनारे, चूंकि तब तक तो रोने धोना रहा, तमसा नदी के किनारे जब पहला विश्राम हुआ तो गांव वालों को चकमा दे करके भगवान रात में गए। आगे पहुंचे तो गुरुराज निषाद से मित्रता हुई, तब बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप पहुंचे। तब केवट से कहा भैया मांगी नाव न केवट। प्रसंग बदल गया। देखना इस जगह करुण नहीं, यहाँ पर हास्य रस प्रारंभ हो गया। सुन केवट के प्रेम प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन चितई जानकी लखन। बिहसे माने प्रसंग को बदल गया, यहाँ पर भाव बदल गया। नवरस है तो यहाँ हास्य रस आ गया। तो जैसे हास्य रस आया तो मैया पार्वती को भाव थोड़ा बदला। बोले रे रे बाबा 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 एक मिनट रुकना। बाबा बोले हाँ बताओ देवी। अरे वो थोड़ा सा व्यतिक्रम हो गया, हम भाव में इतनी हो गई कि हम प्रसंग नहीं समझ पाई। एक काम करो आप फिर थोड़ा बैक हो जाओ और वहीं से प्रसंग। बोले बाबा बोले हैं ये कोई फिल्म है कि जब मनावे तब रिमोट से आगे पीछे कर लो। तो सत्संग है ये, तो जो बात निकल गई सो निकल गई, ये बैक होने वाली नहीं है। देवी तो क्या तुमने कथा आगे की सुनी नहीं? बोले हमें समझ नहीं आया, क्योंकि हम इतनी भाव में थी वो भगवान राम के वियोग में। अब बताओ अच्छा कोई रो रहा हो तो उससे कुछ कहो तो क्या समझ में आता है? हमने कई बार देखा है जब दुख का पहाड़ किसी पर टूट पड़े, व्यक्ति रो रहा हो तो उसको कितना भी समझाओ उतने समय तो सर हिला देगा, लेकिन सांत्वना नहीं मिलती। तब लोग कहते क्या करें भैया ये दुख है, अपने कांटे से कटेगा, बोझा होते तो उतरवा लेते हैं। दुख अपने काटने से कटता, कोई ले नहीं सकता है। पार्वती ने कहा बाबा अब हमें तो आगे का प्रसंग। तो भोले बाबा बोले अगर प्रसंग नहीं सुना तो ये हुंकारी फिर कहां से? तो इधर उधर देखा तो तोते का बच्चा बैठा था। भोले बाबा को लगा इसका मतलब ये बोल रहा था, उठाया त्रिशूल, मेरी आज्ञा के बगैर इसने कथा सुनी है। ऐसा न हो ये इस अमर कथा का समाज में दुष्प्रचार न करे। इस अमर कथा का कहीं ऐसा न हो ये समाज में जाकर के लोगों को भ्रमित न कर दे, क्योंकि कई बार कथा के माध्यम से भी लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। बोलो जय जय श्री राम। हम देख रहे हैं आजकल कई कथाएं शुरू हो गई,
भागवत कथा, राम कथा तो हमने जानी थी। अब चूंकि ये लाइव कार्यक्रम है इसलिए हम ज्यादा कुछ अधिक नहीं कहेंगे। आप सब समझदार हो, जाने कौन कौन से कथाएं समाज में होने लगी। तमाम कथाएं, ये सब दुष्प्रचार है समाज में, जिससे लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। हमारे हिंदू भाइयों को लोग तोड़ करके अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट करा रहे हैं। ये सब वही कथाएं सब समाज में लोग प्रचार कर रहे हैं। हमें इनसे बचना है, वास्तविक कथा की ओर जाना है। जिस समय भोले बाबा ने देखा कहीं ऐसा ना हो कथा का ये समाज में गलत प्रचार न करे, तो निकाला त्रिशूल, बोले इसको मार देंगे। और जैसे मारने के लिए दौड़े, लेकिन वैसी परंपरा है, यही तो विधान है भगवान का कि वो तोता उड़ा। आप समझ लो, भोले बाबा चाहे तो एक भ्रकुटी बिलास सृष्टि लय होई, केवल भौहें मात्र टेढ़ी कर दे तो सृष्टि में उथल पुथल आ जाए। लेकिन वो तोते का बच्चा दौड़ रहा भोले बाबा के आगे आगे, भोले बाबा पीछे पीछे दौड़ रहे, और दौड़ते दौड़ते अमरनाथ गुफा से दौड़े। अब ये चूंकि बहुत अच्छा लगा हमें, तो हमें लगा कि अमरनाथ ठीक है। वहां से दौड़े और व्यास जी के आश्रम में, सरस्वती नदी के किनारे, आज भी ये जगह है, सम्यक प्रास आश्रम है इनका, जिससे आज हम लोग भारत और चीन का जो अंतिम गांव है बद्रीनाथ से आगे, उस गांव का नाम है माना गांव। उस माना गांव में सरस्वती नदी के किनारे व्यास गुफा है, और व्यास जी के दो आश्रम हैं जिन्होंने 18 पुराणों का निर्माण किया। व्यास जी, वेद व्यास, इनके दो आश्रम हैं, एक जन्म स्थल और एक कर्म स्थल। जन्म स्थल जो इनका है ये अपने कानपुर में ही है। कानपुर देहात में पुखराया से जब हम लोग आगे चलेंगे तो यमुना के किनारे एक जगह है कालपी, जहां पर इतिहास अगर उठाओगे तो 1857 की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई ने यहीं से गुफा बनाई थी, जो सीधे जाके झांसी के किले में निकलती थी। पुरातत्व का बोर्ड आज भी वहां लगा है, पातालेश्वर महादेव मंदिर के पास में। वहीं पर व्यास जी का जन्म हुआ, कालपी में, अपने कानपुर में। और यहाँ से व्यास जी कर्म स्थल बनाए अपने भारत चीन का अंतिम गांव, जिसे आज हम लोग माना गांव कहते हैं। वहीं पर व्यास गुफा सम्यक प्रास नाम का आश्रम बनाया। इनकी पत्नी वितिका मैया बालों को सुखा रही थी, और जब आई वो तोते का बच्चा मुख के माध्यम से पेट में चला गया। ईश्वरी गति है, देखिए विधान है ये। और जैसे पेट में चला गया तो भोले बाबा ने कुटिया के सामने त्रिशूल गाड़ा और दरवाजे पे बैठ गए। आवाज लगाई, व्यास जी। व्यास जी निकल के आए दरवाजे पर, भोले बाबा को प्रणाम किया। अरे बाबा कैसे आना हुआ? भोले बाबा ने कहा, भाई आपके घर में हमारा चोर घुस गया है। तो व्यास जी बड़े मुस्कुराए, बोले बाबा चोर, वो भी आपके घर में? अरे बाबा चोरी उनके यहाँ होती है, चोर उनके यहाँ जाते हैं जिनके यहाँ माल होता है। अब आपके यहाँ क्या है? 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। अरे बाबा आपके यहाँ तो लुटिया थरिया चम्मच बर्तन नहीं है, उसको भी चोरी करने लायक कोई स्थिति नहीं है। पहाड़ों पे क्या चुराया जाए है? अरे बाबा लौट जाओ वापस, गलत पते पर आए हो। बाबा भोले बाबा बोले नहीं नहीं, हमारे यहाँ से चोर निकला और तुम्हारे घर में घुसा है। और चुराया क्या मालूम है? हाँ हाँ, ये लुटिया तरिया बर्तन वाला चोर नहीं है वो। फिर बोले उस चोर ने अमर कथा चुरा ली। जो इतना कहा अमर कथा चुरा ली है, तो व्यास जी फिर मुस्कुराए, बोले बाबा कथा चोरी का ही तो विषय है। कथा है ये भगवान की, ये चाहे जैसे ग्रहण की जाए, चोरी से, प्यार से, भाव से, सुभाव से, प्रभाव से, कुभाव से। भगवान की कथा है, चाहे जैसे ग्रहण की जाए। और कथा इसीलिए प्रचार प्रसार के लिए होती है, चोरी वाली नहीं होती। हाँ, और चोरी से भी अगर कोई सुन रहा है तब भी उसका कल्याण ही होना है। सही बताओ, ये इतनी सारी व्यवस्था की गई है, साउंड टेंट, ये सब क्यों लगाया गया? ये इसीलिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग सुने। जो लोग यहाँ नहीं आ पाते वो घर से बैठ के सुने, ये विज्ञान के चमत्कार से देश विदेश तक लोग सुने। यही तो व्यवस्था की जाती है। अब आप कह रहे हो कि उस व्यक्ति ने कथा चुरा ली है, तो कोई बात नहीं बाबा, अगर उसने कथा चुरा ली है तो वो दुनिया को, समाज को नई दिशा ही देगा, क्योंकि कथा का प्रभाव यही है। एक घड़ी आधी में पुनिया, तुलसी संगत साधु की,
हरहि कोटि अपराध। तुलसी संगत साधी ये निकेन प्रकारे चाहे जैसे कथा भाव से, स्वभाव से, प्रभाव से, कुभाव से, चोरी से, छिप करके, प्रेम से, बैठ करके, खड़े हो करके, लेट करके, चाहे जैसे सुना जाए उसका लाभ ही होता है। जो ही इतना कहा तो व्यास जी बोले अब आप वापस जाओ, चोर को बना रहने दो। और देखो भले ही वो चोर हो आपके लिए, लेकिन अब हमारे पत्नी के पेट में चला गया तो वो अब हमारा कौन हो गया? बेटा। तो बेटा से निपटने से पहले पिता से निपटो बाद में। और जो इतना कहा तो भोले बाबा ने कहा तो करें क्या? व्यास जी बोले आप चिंता न करो, बिल्कुल शांति के साथ जाओ। वो जिस तोते के बच्चे ने कथा सुनी है, भले ही चाहे जैसा रहा हो पहले, लेकिन अब कथा सुनने के बाद सट सुधरे सत्संगति, उसका जीवन बदल जाएगा। और हो सकता है आप मार भी दो, क्योंकि आप करतुम अन्यथा करतुम समर्थ ईश्वरा, आप भोलेनाथ सब कुछ कर सकते हैं, उस बच्चे को मार भी सकते हो। लेकिन ये बताओ क्या उस बच्चे को मारने के बाद दुनिया में अमर कथा का कोई अस्तित्व रहेगा? सत्संग का कोई अस्तित्व रहेगा? अरे लोग कहेंगे कि ये कैसी कथा है, इसको सुनने के बाद भी वो बच्चा मर गया। तो ये बताओ घाटा किसका कर रहे हो बाबा, अपना कि हमारा? भोले बाबा ने सोचा बात तो सही है, लौट पड़े। आकर के मैया पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजे हैं। पार्वती मैया को फिर से अमर कथा का सुंदर अवलोकन कराया है। बेखुदी में आए हम लोग भोले बाबा की प्रार्थना करें। बेखुदी में कमाल कर